अरुण रोज 100 लड़कियों की जांघें देखता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ऐसी लड़की ढूंढनी है जिसकी टांग पर चांद जैसा जन्म चिन्ह हो। उसे लगता है कि उसकी पहली मोहब्बत कहीं खो गई, लेकिन उसे क्या पता, वह तो उसके पास ही है, उसकी वही पत्नी मीरा, जिसे वह 2 साल से नापसंद करता आ रहा है। अरुण को अपनी किस्मत का अंदाजा ही नहीं, बल्कि वह तो मीरा से तलाक लेने का सोच रहा है। लेकिन वहीं उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। अचानक उसे तेज खांसी शुरू हो गई और असिस्टेंट उसे तुरंत अस्पताल ले गया। उधर मीरा घर पर बैठकर आराम से वीडियो देख रही थी, नाश्ता कर रही थी और यह कल्पना कर रही थी कि काश उसका पति जल्द मर जाए ताकि वह उसकी संपत्ति प्राप्त कर सके। तभी घर की बाई दौड़ती हुई आई, मैडम अरुण सर अस्पताल में भर्ती हैं। मीरा इतनी उत्साहित हो गई कि उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। वाह भगवान, मैं अपने पति की संपत्ति पाने के एक कदम और करीब आ गई। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। वार्ड में घुसने से पहले आंखों में 2 बूंद आई ड्रॉप डाल ली ताकि आंसू असली लगे। फिर वह रोती धोती अरुण के पास पहुंच गई। अरुण को लगा कि शायद वह भ्रम देख रहा है, लेकिन वह मीरा की सच्ची भावनाएं थी, क्योंकि मीरा एक बुरे सिस्टम से बंधी हुई थी। उसे अरुण के सामने हमेशा एक मासूम, दयालु, रोने वाली पत्नी का किरदार निभाना पड़ता था। अगर वह किरदार से बाहर जाती तो सिस्टम उसे बिजली के झटके देकर दंडित करता। 2 साल से मीरा यह सब सह रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि अरुण जल्दी मरे और वह उसकी संपत्ति लेकर पूरी तरह आजाद हो जाए। अरुण को कुछ नहीं पता था। उसे लगता था कि मीरा उससे जान की तरह प्रेम करती, इसलिए उसने डॉक्टरों को बुलाया, असिस्टेंट और मीरा को बाहर भेजा और उनसे चुपचाप बात की। बाद में उसने मीरा को बुलाया, तलाक के कागज देने ही वाला था। पर अचानक उसे लगा कि मीरा अब काफी रोचक लगने लगी है, तो उसने कागज वापस रख लिए और बोला चलो घर चलते हैं। लेकिन लिफ्ट खराब हो गई। मीरा ने तुरंत सारे बटन दबा दिए। फिर याद आया, ओह मैं तो एक डरी सहमी मासूम पत्नी हूँ। वह वापस अरुण के पास भागी और डरने का नाटक करने लगी, लेकिन अरुण तो सीधे बेहोश हो गया। सिस्टम ने मीरा को चेतावनी दी, इस बार तुम अभिनय छोड़ सकती हो, पहले अपने पति की मदद करो, उसे तंग जगहों से डर लगता है। तो मीरा ने मोबाइल निकाला और उसे डरावनी कहानियां सुनाना शुरू कर दिया ताकि डर के कारण वह होश में आ जाए। और सच में अरुण डर के मारे उठ बैठा, पर मीरा को पता ही नहीं चल पाया और वह कहानियां सुनाती ही रही। तभी अरुण की नजर मीरा की गर्दन पर पड़े हार पर गई। यह वही हार था जो उसने अपनी बचपन की पहली मोहब्बत को दिया था, पर वह पुष्टि कर पाता उससे पहले ही फिर से बेहोश हो गया। फिर सिस्टम ने मीरा को बताया, तुम्हारा किरदार टूट गया है, अब तुम्हें बिजली का दंड दिया जाएगा। मीरा चीखती रह गई। दोनों वापस वार्ड में आ गए। अरुण होश में आया और मीरा का झटका खाया। टेढ़ा मेढ़ा चेहरा देखकर डर गया। उसने तुरंत मीरा की गर्दन देखी, लेकिन हार गायब था। उसे लगा कि वह भ्रम था, जबकि सच यह था कि मीरा उसे गले लगाते वक्त हार तोड़ बैठी और अपनी जेब में रख लिया। अरुण झुंझला गया और अपनी टाई खोल दी। वह बोला, टाई बांध दो। मीरा ने उसकी गर्दन पर एक सुंदर सा तितली गांठ बांध दी और बोली, यह सफल आदमी की पहचान होती है। अरुण ने परेशान होकर टाई वापस ली और ठीक से बांधी। फिर बोला, आज रात मेरे साथ वाइन टेस्टिंग इवेंट में चलना। रात को दोनों कार्यक्रम में पहुंचे। मीरा अपने मजे में दूसरी तरफ नकाब और चोगा पहनकर घूम रही थी। तभी एक जलन वाली लड़की रिया ने उसे देख लिया। रिया नाराज थी क्योंकि अरुण हमेशा मीरा को महत्व देता था। रिया ने जानबूझकर वाइन का ग्लास उस पर गिराया और बोली, इसका मुआवजा दो। फिर बोली, मेरी माफी के लिए वाइन पियो। मीरा ने उसे कोई महत्व नहीं दिया। रिया गुस्से में उसे धक्का दे देती है। मीरा की जेब से हार गिर जाता है। रिया उसे उठा लेती है और मीरा को धमकाती है, अब माफी मांगो वरना ये हार तोड़ दूंगी। उधर अरुण को फिर भ्रम हुआ, इसलिए वह बैठा ही रहा। इधर रिया ने मीरा का हार तोड़ दिया और मीरा गुस्से में उससे लड़ने लगी, लेकिन रिया और उसके दोस्त मिलकर मीरा को जमीन पर गिरा देते हैं और उसे जबरदस्ती वाइन पिलाने लगते हैं। तभी अरुण आता है और सजा के लिए मीरा का टूटा हुआ हार रिया को दे देता है।